हेलो दोस्तों। आज कुछ इंग्लिश के नियम बताने जा रहा हूँ। ये मेरा पहला लेसन है, लेसन 1। इसका पहला रूल है, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाने जाते हैं तो इस रूल का अनुसरण होता है। इसमें पहला सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस बनाए, इसके लिए ये रूल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी रूल के आधार पर ही सेंटेंस बनाया जाता है, इसीलिए इसको लेसन 1 नाम दिया गया है। बनाने का नियम है सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इंग्लिश फ्लोज दिस ऑर्डर। जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो यही नियम फ्लो होता है। जैसे हिंदी में उदाहरण के रूप में मैं पानी पीता हूँ, इसका इंग्लिश होगा आई ड्रिंक वाटर। इसमें आई आपका सब्जेक्ट, ड्रिंक आपका वर्ब एंड वाटर आपका ऑब्जेक्ट है। बात ये उठता है कि इसको हम कैसे पहचाने कि कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है और कौन ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट उसको कहा जाता है हु इज डूइंग दी एक्शन। काम कौन कर रहा है, कर्ता कौन है। दूसरा भाव, व्हाट इज द एक्शन, कौन सा काम हो रहा है। और ऑब्जेक्ट, ऑन whom एंड व्हाट इज द एक्शन डन। मतलब इस काम का प्रभाव किस पर प्रभाव पड़ रहा है। जैसे एग्जाम्पल में मैं आम खाता हूँ, इसमें सब्जेक्ट में मैं, इंग्लिश में आई, वर्ब खाता हूँ ईट, ऑब्जेक्ट आम, इंग्लिश में ए मैंगो। इसका हुआ मैं आम खाता हूँ, इसका इंग्लिश हुआ आई ईट ए मैंगो। इसके कुछ आसान उदाहरण हैं, जैसे मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। इसमें आप देख रहे हैं आई सब्जेक्ट, ड्रिंक वर्ब और वाटर ऑब्जेक्ट है। दूसरा उदाहरण है वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। इसमें ही सब्जेक्ट, गोज आपका वर्ब और टू स्कूल ऑब्जेक्ट है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गोज इसीलिए लगाया, ईएस इसीलिए लगाया गया है कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए गो के साथ गोज लगाया गया है। तीसरा उदाहरण है वो किताब पढ़ती है, सी रीड्स ए बुक। इसमें ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके साथ रीड के साथ एस लगा, वर्ब में रीड के साथ एस लगा है। चौथा उदाहरण है हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। बच्चे पार्क में खेलते हैं, दी चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। यह आपका कुछ उदाहरण है जो आप बना सकते हैं। जैसे मैं दूध पीता हूँ, वो खाना खाती है, हम अंग्रेजी सीखते हैं, तुम मेरे दोस्त हो, वे फुटबॉल खेलते हैं। ये सारी जो ट्रांसलेशन है ये आपको इसी रूल पर निर्भर करेगा। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। धन्यवाद। आगे और भी बताया जाएगा।